हेलो दोस्तों क्या आपने कभी किसी एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में इतने ही क्रेजी हैं कि आप उनके बिल्कुल कार्बन कॉपी बनाने के लिए अपना पूरा थोबड़ा ही बदल लेंगे, खुद इतने कंगाल हो जाओगे कि खाने को पैसा तक नहीं बचेगा आपके पास। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसे अजीबोगरीब लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। खैर, एक परफेक्ट नाक और हसीन तरीन जो लाइन तो हर कोई ही चाहता है और इसीलिए आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत सी कंट्रीज में कॉमन सी बात हो गई है। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनके लिए तो ये प्लास्टिक सर्जरी का भूत एक भूत बनकर ही निकला था। भले ही वो बार्बी डॉल किट की तरह नजर आने वाली वेलारिया हो या किंग डॉल किट नजर आने वाले सेलोस हो या किसी हॉरर मूवी की भूतनी की तरह नजर आने वाली सहर तबार, इन सब ने अपने आप को प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू इतना बदल दिया कि वो कोई भूत जैसे नजर आते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। नंबर 7, सहर तबाह। दोस्तों इस लड़की को देखें, इसके फेस में क्या कोई आपको लगता है कि कोई मेजर फॉल्ट है जिसको ठीक करवाने के लिए उसको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी? भाई मुझे तो नहीं लगता कि उसको कोई ऐसी जरूरत थी, मगर इंसान के दिमाग का क्या भरोसा, कोई नहीं जानता कि ह्यूमन ब्रेन में क्या चल रहा है। इसलिए ये एक खूबसूरत लड़की से एक भूतनी में बदल गई। जी हाँ, हो गए ना हैरान आप भी ये देखकर। ये प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप का इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि उनको देखकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत की तरह की ईरानी एंजेलिना जोली के नाम से ये फेमस हैं और इन्होंने अभी तक सर्जरी पर $50,000 खर्च कर दिए हैं ताकि वो ऐसी नजर आ सकें। मारो मुझे मारो। साल 2017 में उनकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी और उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी बन गए थे, मगर कुछ लोग उनकी इस एक्सट्रीम लुक से बहुत ही परेशान हो गए थे और पुलिस को भी कंप्लेन कर दी। अक्टूबर 2019 लोगों को गुमराह करने और गैर कानूनी पैसा कमाने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया था और ये सब इल्जाम सही साबित हो गए तो 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। दोस्तों ये तो हकीकत है कि शहर की लुक बहुत ही अजीब है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसने कोई गुनाह कर दिया हो जिसकी उसको सजा जेल से ज्यादा इसको एक प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत है मेरे ख्याल से। तो नंबर 6, मोरिको गैल्डी। दोस्तों ब्राजील के लोगों में कैन डॉल बनने का बहुत ही नशा चढ़ रहा है। हर कोई ऐसा ही नजर आना चाहता है, लेकिन अभी जिस शख्स की बात मैं करने वाला हूँ वो खुद को सबसे फर्स्ट और सबसे ओरिजिनल कैन डॉल मानते हैं। मोरिको ने जब 17 साल की उम्र में एक्टर बनने का इरादा किया तो वो ये जानकर बहुत ही अपसेट हुए कि लोग उनको खूबसूरत नहीं समझते थे। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाना स्टार्ट कर दी और उसके बाद उन्होंने 5 सर्जरीज और भी करवाई थी बिल कैनन डॉल का लुक पाने के लिए। नंबर 5, चिलो खान। दोस्तों हमने अक्सर फनी शोज वगैरह में अलग अलग नमूने तो जरूर देखे होंगे जो वहां पर 2 रुपए की किफरम हासिल करने के लिए पहुंच जाते हैं, और बिल्कुल इसी तरह ही एक ब्रिटिश रियलिटी शो में मिनटों में नाम कमाने वाली एक सेलिब्रिटी हैं चिलो खान। सन 2010 में अपना नाम चिलो माफिया करके एक्स फैक्टर शो के लिए ऑडिशन किया था, मगर शो वालों ने जल्द ही उनको फारिग भी कर दिया था जब वो सेट पर नशे की हालत में आई थी। कुछ सालों के लिए वो पब्लिकली बिल्कुल ही गायब हो गई थी, मगर फिर जब उनकी एंट्री हुई तो ऐसी धमाकेदार एंट्री की उन्होंने कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सका था। उसने अपना पूरा हुलिया ही बदल दिया था। औरा की नई बॉडी के साथ साल 2016 में उनके बिग बॉस के चैनल बिग ब्रदर में हिस्सा लिया था। दोस्तों शुगर के दौरान तो कुछ न कुछ अजीब उल्टा सा हो ही जाता है, मगर चलू का एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था। इस इंटेलिजेंट लड़की ने इंस्टाग्राम पर मिलने वाले यूक्रेनियन प्लास्टिक सर्जन से कॉन्टेक्ट करके सस्ते में सर्जरी करवाई थी, मगर इस सस्ते काम की वजह से उसके सर्जन ने उसकी नाक की ऐसी बुरी हालत कर दी कि अच्छी नजर आना तो दूर की बात, उनकी जान भी बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सर्जरी के बाद वो आसानी से सांस भी नहीं ले पा रही थी और वो बेहोश हो गई थी और इसकी वजह से उनका सेंस ऑफ स्मेल भी चला गया था और इस मसले को ठीक करवाने के लिए उनको दोबारा से सर्जरी करवानी पड़ी। यार यकीन नहीं आता कि चैलो की नाक इतनी खराब थी कि उसको चेंज करवाने के लिए उनको अपनी जान तक खतरे में डालनी पड़ गई। मगर मैडम जी सर्जरी के लिए रिस्क लेना था तो किसी बेस्ट सर्जन की तरफ जाती, ना कि इंस्टाग्राम पर मिलने वाले किसी आम डॉक्टर से। नंबर 4, जस्टिन जेडिका। अक्सर सर्जरी करवाने में लोगों को अपनी नाक से ही ज्यादा मसला होता है। ज्यादातर सर्जरी की स्टार्टिंग नाक की सर्जरी से ही होती है, मगर बाद में वो सर्जरी के इतने दीवाने होते हैं कि सारा हुलिया ही बदल लेते हैं। ऐसे ही अपने फेस का सत्यानाश करने वाले ये इंसान भी हैं, जो कि जस्टिन जेडिका हैं। बचपन से ही उनको अपनी नाक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाने का फैसला किया। उनके पेरेंट्स इस डिसीजन के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, मगर 18 साल की उम्र में जिद में आकर उन्होंने अपनी नाक
माइकल जैक्सन की तरह करवा ली थी। तब से लेकर अभी तक उन्होंने 500 से भी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवा चुके हैं। उन्होंने अपने फेस और अपनी बॉडी पर भी सर्जरी करवाई है। यार इन लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है क्या? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। अरे कोई रोको तो इनको। नंबर 3, विलारिया लोनोकोबा। तो दोस्तों ये है मार्केट में एक रियल की बार्बी डॉल। ये है विलेरिया लोनोकोबा, जो कि कुछ इस तरह नजर आती हैं। नहीं दोस्तों, इनका मकसद बार्बी डॉल बनना नहीं है, बल्कि इनको ये अमेजिंग इंस्पिरेशन थर्ड डिमेंशन दुनिया से आई। और ना ही बाय क्रिएचर ये ऐसी हैं। ये 21st डिमेंशन में रहने वाली एक एलियन है। क्या आप जानते हैं कि इनकी जॉब क्या है? तो दोस्तों इनका काम है आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल रिसेप्टर का भी है, यानी कि ये आपको ट्रेन करेंगी कि कैसे आप नींद में दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने बस ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है, लेकिन काफी लोगों का कहना है कि ये अपनी परफेक्ट स्लिम कमर बनाने के लिए उन्होंने अपने रिब्स की हड्डियों को निकलवाया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सर्जरी है जिसमें आपकी रिब्स को तोड़कर आप निकलवा सकते हैं। नंबर 2, सेल्सो सेंटिबेनस। ये भी बार्बी डॉल का शौक रखने वाले इस दीवाने की बात करते हैं। सेल्सो को भी बचपन ही से डॉल से खेलना बहुत ही पसंद था और उनकी फैमिली भी कहती थी कि उनको कैन डॉल किट ही हर तरफ नजर आते हैं। इस तरह उनको ख्याल आया कि वो पूरी तरह ही अपने आप को कैन डॉल में बदल दें। 16 साल की उम्र में एक मॉडलिंग शो को जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली सर्जरी करवाई और उसके बाद कम से कम 4 सर्जरीज करवाई। अपनी नाक, चिन, जॉ और साथ ही सिलिकॉन इम्प्लांट भी लगवाए थे अपने चेस्ट पर। ये ब्राजील में इतने फेमस हो गए कि वो किसी भी जगह पर गेस्ट पर जाने के लिए 12 लाख चार्ज किया करते थे। और फिर बाद में उन्होंने खुद की ही सेल्सो डॉल भी लॉन्च की थी। मगर अफसोस की बात है कि हैंडसम और डैशिंग लड़के के हाथ में जिंदगी का सफर बहुत ही कम था। जून साल 2015 में उनकी डेथ हो गई। नंबर 1, रोड्रिगो एल्वेस जेसिका। तो स्टार्ट करते हैं रोड्रिगो एल्वेस के बारे में। ये ब्राजील से ताल्लुक रखती हैं और 19 साल की उम्र में लंदन आ गए थे। बचपन में रोड्रिगो के ग्रैंडफादर ने उनको तोहफे में एक बार्बी डॉल दी थी और यहाँ से ही ये डॉल्स के बारे में ऑब्सेशन लाने लगे। 17 साल की उम्र में ही उनके लड़कियों की तरह ब्रेस्ट डेवलप होने लगे और इसको ठीक करवाने के लिए उन्होंने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। सर्जरी तो जरूरी थी, पर इसके बाद इनको अपनी नाक बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और फैमिली में अक्सर मजाक उड़ाया जाता था और इसीलिए उन्होंने नाक की सर्जरी भी करवा ली। पर इनको वो शेप नहीं पसंद आई थी तो उन्होंने फिर से सर्जरी करवाई और ये सर्जरी का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो आज भी जारी है। उन्होंने अभी तक 51 प्लास्टिक सर्जरीज और 103 कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाए हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को परफेक्ट कैन डॉल में बदलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मगर उनको अभी भी तसल्ली नहीं हुई। साल 2019 में उनको एहसास हुआ कि वो असल में एक ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन उनको अब कैन डॉल नहीं बल्कि बार्बी डॉल बनने का शौक चढ़ गया। उन्होंने फिर से जेसिका बनने का इरादा किया और इस सर्जरी में उन्होंने 1 लाख पाउंड खर्च कर डाले। उन्होंने अपनी पहले की प्लास्टिक सर्जरी में 6 पैक्स को निकलवाकर ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी करवा ली। अपने माथे और जबड़ों की हड्डियों को छोटा भी करवा दिया और अपने एडम्स एप्पल को भी छोटा करवा दिया। एक अच्छी लुक पाने के चक्कर में ये काफी सब पेनफुल था, राइट? ये सब जेसिका को इतना पेनफुल नहीं लगा था क्योंकि वो अब अपनी इस ब्रांड न्यू बॉडी में बिल्कुल खुश हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कौन सी सर्जरी बहुत अजीब लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि दुनिया में किस किस फेमस सेलिब्रिटीज ने सर्जरी करवाई हो और क्या ये सर्जरी करवाना सही है या नहीं? आपकी क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और यारों दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।